गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10 क्लास के हिंदी वर्णिका भाग 2 के चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर के नाम है माँ। जो कि चैप्टर के क्या नाम है माँ। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि उसको हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर ईश्वर पेटलीकर की। ईश्वर पेटलीकर की है। 2 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी। कितना थी वो? 4 थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 4 थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतानें थी? तो 3 थी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो मुख्य पात्र उसका क्या था? मंगू था। मंगू था। मुख्य पात्र उसका क्या था? मंगू था। 5 नंबर क्वेश्चन है, मंगू 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 जन्म से ही थी, पागल थी, गूंगी थी, अंधी थी, ए और बी दोनों था। ए और बी दोनों था, यानी पागल था और गूंगी था। तो क्या था? मंगू मंगू जन्म से ही क्या था? तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी था। तो क्या होगा? हम लोग का डी ऑप्शन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के कितने भाई थे। मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 2 भाई थे। मंगू कितने भाई थे? 2 भाई थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, पराई माही कान छेदती है, यह है। पराई माही कान छेदती है, यह है कहावत है, मुहावरा है, छंद है, सोरठा है। तो क्या है? कहावत है। ये कहावत है, पराई माही कान छेदती है, यह है। तो क्या है? कहावत है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। किसने कहा था? तो किसने कहा था? ज्योतिषी ने कहा था, पंडित कहा था, विद्वान कहा था, वैज्ञानिक ने कहा था। तो किसने कहा था? तो ज्योतिषी ने कहा था। सर 9 नंबर क्वेश्चन है, माँ के लिए कौन सा माह आराध्या देव बन गया था। माँ के लिए कौन सा माह आराध्या देव बन गया था? तो माघ, अगहन, पौष, चैत। तो कौन सा माह था? तो हम लोग का अगहन माह था। अगहन माह था। 10 नंबर अब क्वेश्चन है, जो कि 10 नंबर अब क्वेश्चन हम लोग का है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन को कमू नाम था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था। 11 नंबर क्वेश्चन है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल जो बाद में पागल हो गई जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो कुसुम था। उसका नाम क्या था? कुसुम था। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती से। किस भाषा से है? गुजराती से। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो किसकी उपमा देती थी? गौशाला को देती थी। गौशाला को देती थी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। अगला 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ईश्वर ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार लेखक हैं। किस भाषा के हैं? तो हम लोग का मलयालम भाषा का है, मराठी भाषा का है, सी में है गुजराती, डी में है भोजपुरी। तो किस भाषा के है हम लोग का? तो गुजराती भाषा के हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देती है। तो मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देती है? तो अस्पताल में सलाह देती है कि अस्पताल में उसको ले जा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या क्या मानती थी। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो क्या मानती थी माँ? उसका बंधन मानती थी, मुक्ति मानती थी, छुटकारा मांगती थी, संतोष मांगती थी। तो क्या छुटकारा मांगती थी? क्या मांगती थी?
छुटकारा मांगती थी। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू नाम था। मंगू मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू नाम था। तो ये क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 3 का माँ, चैप्टर का नाम है माँ, जो कि इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जाने। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।